नरेंद्र मोदी से यूक्राइनी सदर ज़ेलेंस्की बार बार राबता कर रहे हैं और फौजी मदद मांग रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़िका रूस के खिलाफ आलमी पाबंदियां भी सामने आ रही हैं। रूस के खिलाफ अब तक के यूरोप अमेरिका की जानिब से बड़ी पाबंदियां आयद की गई हैं और इन पाबंदियों के अंदर भारी नुकसान पहुंचा है रूस को। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की क्या कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की इस वक्त वर्ल्ड लीडर्स को फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं। इस तरीके से वो इस वक्त फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं और सबको ये कह रहे हैं कि हमारा साथ दें। इसी तरीके से उन्होंने इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी को कॉल किया और उन्होंने ये कहा कि सलामती कौंसिल में सियासी ताउन जो है, यानी कि हमारे साथ आप ताउन कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और वहाँ पर हमारे लिए वोट कीजिए। तो देखते हैं कि अब ज़ेलेंस्की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कॉल करते हैं या नहीं। क्या वो ये समझते हैं कि इंडिया के नेबर पाकिस्तान को भी उनको कॉल करके सपोर्ट हासिल करनी चाहिए? मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने सलामती कौंसिल में जो है वोटिंग के दौरान हिस्सा नहीं लिया, जिस तरह की मैंने आपको पहले बताया। इसी तरीके से चाइना ने भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, न्यूट्रल रहा। जिसके बाद जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने राब्ते करने शुरू किए, यानी उन्होंने ये कहा कि अब मुझे इनसे राब्ते करने चाहिए और इनको ये कहना चाहिए कि आप मेरी सपोर्ट में, आप मेरे कंट्री की सपोर्ट में जो नेक्स्ट इसका सेशन होगा उसमें आप वोट कीजिएगा। उन्होंने जर्मनी से लेकर इंडिया तक कई एक लीडर्स को फ़ोन कॉल की है और लीडर्स को ये बताया है कि इस वक्त उनके मुल्क में 100,000 से ज़्यादा रशियन सोल्जर्स इन्वेट कर चुके हैं, वहाँ पर मौजूद है और उनके मुल्क को तबाही की जानिब लेकर जा रहे हैं। लिहाजा उनका और उनके मुल्क का साथ दिया जाए। यानी इस जंग में वो वर्ल्ड लीडर्स को इस बात पर तैयार कर रहे हैं कि इस जंग में यूक्रेन को सपोर्ट करें। और अपने अक्साई चीन के एरिया के क्लेम्स पर भी वो अपनी जगह पे कायम है। तो अगर इंडिया ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है कि तीनों बड़ी कुव्वतों को, तीनों वीटो पावर्स को एंगेज करके तीनों से अपने मफाद हासिल कर रहा है, तो हम क्यों चाहते हैं? दिस इज द पॉइंट सर। दिस पाकिस्तान सिर्फ एक ही तरफ देखे। बहुत अच्छी बात है सर। इसके लिए मैं आपको अलग से दोबारा इस पे इसी सवाल पे बगैर सवाल के इसी पॉइंट पे टाइम दूंगा सर। रजा भाई, ये तो बड़ी वैलिड बात जनरल साहब ने कर ली। मतलब जितने भी जो सफारती गुरु माने जाते हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को सभी से अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। तो रशिया से क्यों दूरी थी और क्यों दूरी रही, इस पर भी एक डिबेट हो सकती है। और अगर हम आज रशिया जा रहे हैं तो अमेरिका से हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, इस पर भी फिर एक सवाल आज ये उठता है। आपने बात की ना कि इंडिया ने अमेरिका को नाराज करके, इंडिया तो इस पोजीशन में है सुमेरा कि वो नाराज कर सकता था। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अमेरिका को नाराज करके रशिया से ताल्लुकात बना सके? पाकिस्तान वो मुल्क है सुमेरा जो मलेशिया और तुर्की के साथ अकेले रूम में 3 कुर्सियां रखी गई, 3 सरबराह मुमलिकत बैठे और मुकर गए, हम सफेद मुकर गए। जो मुल्क एक कमिटमेंट किसी थर्ड मुल्क पे कहने पर नहीं बर्दाश्त कर सकता, और वो थर्ड मुल्क को वर्ल्ड पावर नहीं है, यू नो दैट, उसकी कोई इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ी साख भी नहीं है वर्ल्ड इकोनॉमी में। भाई रूस की तरफ आप जा रहे हैं तो उसका रिएक्शन वर्ल्ड इकोनॉमी वाले आपके ऊपर डालेंगे, उसके ऊपर सुपर पावर आपके ऊपर रिएक्शन डालेंगे, तो कैसे बेयर करेंगे आप? अदनान, आज आपने फॉरेन मिनिस्टर की अगर टॉक सुनी, मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि फॉरेन मिनिस्टर आप क्या वो मैसेज मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने खबर ब्रेक की बड़ी इंटरेस्टिंग कि हमसे अमेरिका ने राब्ता किया जाने से पहले, और एक मासूमाना सवाल हुआ, हमने उसका मुबाना जवाब दिया। तो माय क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट कि आपसे किस टियर लीडरशिप का राब्ता हुआ, उन्होंने आपसे क्या कहा? थिंक इट फीजिबल, तो आप जरा शेयर कर दीजिए। बहुत मोहब्बत थी अमेरिका को जब हम सिर्फ उन्हीं की गोद में बैठे थे। तो उस वक्त हमारे साथ, मैं आपके सामने 7 वाकयात मुख्तसरन रखता हूं सर। 65 की जंग में हमारे वेपन्स के स्पेयर पार्ट्स रोक दिए गए, एयरफोर्स और जहाज, हमारे तमाम इक्विपमेंट अमेरिकन था और स्पेयर पार्ट्स रोक दिए गए कि आपने इंडिया के साथ जंग क्यों की है। दूसरी बात, 71 वार में रशिया ने, यूएसएसआर और इंडिया ने मुआहदा करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पीस एंड फ्रेंडशिप एग्रीमेंट किया था यूएसएसआर और इंदिरा गांधी ने जी। और हमारा जो चहेता था या जिसके हम चहेते थे, उनका 7वां फ्लीट रास्ता ही तलाश करता रहा। जिस तरह आज यूक्रेन को मरवाया है, इसी तरह उन्होंने हमें इंडिया और उनके हाथों पिटवा दिया, मुल्क 2 टुकड़े कर दिया, लेकिन हमारी मदद को नहीं आए। फिर जब हम उनकी जंग यूएसएसआर के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ रहे थे और जिहादियों की तरबियत कर रहे थे और सारा जोर अपना लगा रहे थे,
उस वक्त इंडिया ने सियाचिन 1984 में ऑक्यूपाई कर दिया और आज तक अमेरिका ने उसको खाली करवाने में कोई रोल अदा नहीं किया। फिर जब हमने कारगिल ऑक्यूपाई किया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को घर बुला के, बल्कि आने से पहले ये शर्त रखी कि गैर मशरूत विड्रॉल करो तो अमेरिका आ जाओ वरना मत आना। सियाचिन कारगिल खाली करवा के इंडिया के हवाले किया। ये उनका हमारे साथ मोहब्बत। फिर कैरी लूगर बिल को ले लें, प्रेस्टर अमेंडमेंट को ले लें, ये और FATF में डालना ले लें। ये उस वक्त हुआ जब हम रशिया के साथ बहुत बगलगीर नहीं हो रहे थे। तो मोहब्बत का सिला तो हमें मिला इन 7 इनामात की सूरत में।